फीमेल एक नेगेटिव इष्ट की पूजा कर रही है अपनी फैमिली के लिए, तो क्या उसका भुगतान उसकी फैमिली को भी करना पड़ेगा? यदि फीमेल नेगेटिव इष्ट की पूजा कर रही है अपनी फैमिली के लिए तो फैमिली को भी भुगतान करना पड़ेगा। बड़ा रहस्य में है, बहुत डिटेल चाहिए इसके लिए, लेकिन करना पड़ भी सकता है। ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये अब नई क्लास आ जाएगी हमारी, पता लगे कि ऐसे प्लेनेट को उसने पूजना शुरू कर दिया जो उसके पति की तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, तो पता लगा पति का तो नाश पिट गया, उसका तो फायदा हो गया। ये एक बड़ी विचित्र समस्या होती है स्त्रियों के साथ। बहुत डिटेल बात है ये कि जब तक पति के साथ रह रही है बहुत सुखी है, जिस दिन गर्भ में कोई संतान कंसीव हुई झगड़े शुरू हो गए, गारंटी लगा लो बेटा है, गारंटी लगा लो बेटा है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बेटी होगी, वो भी बेटे जैसी होगी। क्यों? दूसरा पुरुष आ गया, पुरुष रिप्लेस हो रहा है, एक ही पुरुष रहेगा उसके भाग्य में, ये होगा। इसके लिए लड़की को स्टडी करना पड़ेगा मेरे जीवन में क्या, फैमिली ट्री देखनी पड़ेगी कि मुझे भाई पिता पति पुत्र से सुख मिलेगा कि नहीं। उसको एक से मिलेगा एक बार में, पुत्र आते ही पति अलग हो जाएगा। बेटी बेटे लेकर के कोर्ट में धक्के खाती है, फिर परेशान होती है। उसको बेटे को त्याग देना चाहिए, पति भी मिल जाएगा, बेटा भी। और कैसे बड़ी लंबी कहानी, आगे चलो जी। अगर एक फीमेल अपनी ऊर्जा दूसरों को नहीं देना चाहती पर उसे आदत है देने की, तो इस आदत से कैसे? तो वो लल्लू है। स्त्री को तो लेना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए कुछ भी। जितना लूट मारो खा जाओ। पुरुष उसी के लिए तो कॉस्मोस से एक्स्ट्रा एनर्जी लेना सीखता है, वही तो पुरुष को महान बनाती है। पुरुष को जितना कूट कूट के स्त्री सेट करती है उतना वो कर ही नहीं सकता। आदमी तो पागल है, एक दूसरे का सिर काटते रहे। कॉस्मोस से कनेक्ट तो पुरुष को कराती स्त्री है। वो तो लिए चले बस, देवी माँ लिए चले, वो स्त्री है, वो एक्सेप्टर है। सर कान में पियर्सिंग करी है काफी लोगों ने, कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, तो पियर्सिंग किस लिए कराते हैं और लेफ्ट और राइट का क्या रीजन? पियर्सिंग इसलिए कराते हैं, ऐसे कान को ढकते हैं, कहते हैं कोई देखे ना। पियर्सिंग केतु के लिए की जाती है, ये कुंडली के तीसरे और 11वें भाव के लिए होती है। पंचम सप्तम और नवम पे इम्पैक्ट आता है। वैरी खिचड़ी पियर्सिंग टशन के लिए कराए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कान बहते थे, तो हमने उनके कान से सिर्फ सोना हटवा दिया, 20 साल पुराना बहता कान ठीक हो गया, क्योंकि सूर्य की नेगेटिव प्लेसमेंट थी या जुपिटर का दोष। ये धातुएं हैं, और जिंदगी भर के लिए कान बहना ठीक हो गया। जिसके ऑपरेशन भी हो रखे थे ठीक ना हो रहा था, चांदी हटा दो लगा दो, ये सब ड्रामा धातुओं का है, खेल सब वैली है। धातुएं कॉरेस्पॉन्ड करती हैं प्लैनेट से। हर साइंस से ठीक हो सकता है मनुष्य, आयुर्वेद से, योगा से, ज्योतिष से, चाहे वास्तु से। बाप सबका ज्योतिष है। अच्छा, बड़ी अम्ब्रेला। पर बाप की जरूरत ही नहीं है, शायद वो ठीक ही वास्तु से होगा, हो सकता है उसकी जरूरत नहीं ठीक ही योगा से होगा, पर बाप ही है। प्राइम मिनिस्टर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, पर प्राइम मिनिस्टर यही है, क्योंकि सारा शास्त्र यहीं से निकला है, ज्ञान इसका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सज्जन है जो ध्यान करते हैं तो इन्हें डर लगता है, और एक सप्ताह ध्यान करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है, और पिछले 8 महीने से हो रहा है। ध्यान करते हैं बुरा होता तो क्यों करते हो? ध्यान दो ना इस बात पे, हो सकता है नुकसान कर रहा हो। आपके 9th हाउस में ऐसा प्लेनेट मेडिटेशन का बैठा हो जो नेगेटिव हो। ये जुपिटर अगर नेगेटिव बैठा हुआ है इनका, तो ध्यान करने से सत्यानाश होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दारू पी के काम पे जाते हैं, सफल होते हैं। दारू गिफ्ट की जाए, राहु किसी का बहुत पावरफुल है, शनि है, वो दारू गिफ्ट करेगा तब काम होंगे। फूलों का गुलदस्ता देगा तो उसके कांटे निकाल के चुभ जाएंगे। भैरव के मंदिर में ले जाते हैं। शनि और राहु की यदि प्रबलता हो 9th हाउस के आसपास, जो भी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बार बार बोलूंगा मैं ऐसे टशन के लिए। सर क्या कुल देवी और या कुल देवता और इष्ट सेम है? कमाल की बात है, बहुत सुंदर। कुल देवी कुल देवता ये आपके यहां, ये अलग, ये वाला जन्म का मैं हूं, ये पूर्व जन्म का मैं हूं, ये मेरे भाग्य का हिसाब है जो आगे बनेगा। ये त्रिकोण कहते हैं इसे, मूल त्रिकोण। कुल देवता भगवान समझ नहीं आते, दफा करो। कुल देवता बेस्ट, क्षेत्र का देवता बेस्ट। क्यों? वो डीएनए है, पंगा ही कुछ नहीं, वो भी समझ नहीं आता। पितरों की पूजा बेस्ट, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बाबा नाना के अभी सबसे प्रसिद्ध गुरु जो है बेस्ट, और कोई गुरु पसंद है वो सही बेस्ट। जिंदा नहीं है, शरीर में नहीं है, पंगा ही कुछ नहीं है, बात भी नहीं करेंगे, गुमराह भी नहीं होंगे, आप उनको गाली भी नहीं बक सकते हैं नहीं, और बक भी दी तो वो बोलेंगे कुछ नहीं, खतरा ही कुछ नहीं है। जीता जागता मिल गया, तेल निकाल देगा। हाँ सर क्या जेम सब्स्टिट्यूट्स वर्क करते हैं?
जेम सब्स्टिट्यूट्स क्या वर्क करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार है। पंखा आता है 1000 रुपए का, एसी आता है मान लो 40,000 का, तो फर्क नहीं है क्या उसके अंदर। तो उपरत्न उस प्रकार काम करेगा, जब पंखे की हवा लायक मौसम है तो पंखा भी उचित है। तो उपरत्न बहुत थोड़े समय थोड़ी चीज में करेगा, ये एक जटिल है। क्या सर लग्न कुंडली और जन्म कुंडली अलग है या सेम है? एक ही है, नाम एक ही है। लग्न कुंडली और जन्म कुंडली सेम बात है। आजकल डायमंड मंगलसूत्र पहने जा रहे हैं, क्या इसका भी इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होता है? डायमंड मंगलसूत्र पहने जा रहे हैं। मंगलसूत्र में काली बीड्स होती थी और कुछ नहीं, ये डायमंड बीच में घुसा दिया, जिसको सूट नहीं करता, पति पत्नी के बीच सेक्सुअल लाइफ को विशेष तौर पे खराब करता है। क्या करेंगे, आजकल फैशन और टशन में खराब हो गए ना।